मेष राशि वालों, मंगल जो नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इसका असर आप पर बहुत ही शुभ पड़ेगा। आप पर शनि की 7.5 चल रही है, आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही लकी आप हैं जिस पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो हम आपको यही समझाने जा रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं कि मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से आपके राशि पर जो बेहतर प्रभाव पड़ेगा वो आपको किस तरह का लाभ देगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है और आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको बता दें शनि की 7.5 में भी लाभ ही लाभ मिलने वाला है, भागोदय हो जाएगा। ये आपका इतना समय अच्छा रहने वाला है। अब केवल ये ना सोचें कि शनि की 7.5 चल रही है, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस तरह की बातों को सोचकर खुद को परेशान बिल्कुल भी ना करें। चलिए हम आपको बताते हैं, एक बात बता दें, मंगल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल आपके राशि का स्वामी ग्रह है और इसका जो रत्न है वो है मूंगा। मूंगा देखिए कई तरह का होता है, इटालियन मूंगा भी होता है, जापानी मूंगा होता है, मूंगा का आकार कई तरह का होता है। तो आप मूंगा रत्न धारण अपने कुंडली दिखाकर कर लीजिए। ये आपको समाज में ऊंचा पद दिलाता है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और आप बड़े उच्च पद भी हासिल करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है मूंगा। साथ साथ आपकी छवि को बहुत अच्छा बना लेते हैं अपने समाज में। स्वास्थ्य भी ये बहुत मजबूत करता है। यदि पहले से आप रोगी हैं, बीमारी हैं, बीमार रहते हैं या स्वास्थ्य आपका कमज़ोर रहता है, थकान सुस्ती आपको हमेशा ही बना रहता है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही पावर बूस्टर का काम करेगा। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही मजबूती देने वाला, आपके स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव देने वाला, अच्छे लाइफ देने वाला ग्रह माना जाता है। अब ऐसे में मित्रों, ये जो मंगल है वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। चौथे भाव में बैठा है मंगल। चौथे भाव से मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो चौथे भाव से चौथे दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है। ऐसे में यदि आप कुंवारे हैं तो समझ लीजिए कि शादी के रिश्ते अब आपको प्राप्त होंगे या शादी हो जाएंगे। पहले से शादी फिक्स होगी, शादी हो जाएगी या शादी आपके फिक्स हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं, लाभ ही लाभ आपको देने वाले हैं। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं तो आपको कहीं से, ससुराल से या कहीं से आपको तोहफा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। यहाँ आपको ज़मीन मिल सकता है, केवल कहीं से भी तोहफा मिले या आप खुद खरीदेंगे। ज़मीन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, या आप पशुपालन करने के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति है, आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। आप इस समय बहुत कॉन्फिडेंस से हाई रहने वाले हैं। एक बात थोड़ा सा आपको समझा दें कि शनि की 7.5 चल रही है मित्रों, मेरे प्यारे मेष राशि वालों, आप शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे तरफ से निवेदन आपको है। कुछ भी करें, मैंने कई तरह के उपाय आपको बताया है। आपके हित की बात हम करते हैं मित्रों, क्योंकि शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं। ये खर्च बहुत कराएंगे। अभी तो आपको लगता होगा कहाँ खर्च हो रहा है, अभी आप, क्योंकि शनि की डिग्री अभी कम है। जी हाँ मित्रों, इस कारण से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बात को समझिए, आप इस बात को अच्छे से समझना होगा आपको। शनि की डिग्री अभी कम है, इसलिए सोचिए आप, इस समय शनि की एक ही डिग्री है। जहाँ मित्रों शनि की एक डिग्री है, अब ये शनि आपको क्या प्रभाव देगा, क्योंकि 5 डिग्री तक, 5 से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह जो होता है वो बच्चे अवस्था में रहता है, बहुत ही बच्चे होते हैं। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे के क्या प्रभाव होगा, क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी जो है मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनि का प्रभाव जो निगेटिव है वो नहीं पड़ रहा है और नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ग्रहों के प्रभाव,
तब तक आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इस समय ज़्यादा परेशान ना हो, खुद को परेशान ना करें। लेकिन हम तो मित्रों यही कहेंगे कि उपाय आपको करते रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, उपाय आपको करते रहना चाहिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये 5 डिग्री शनि कब तक हो जाएँगे? निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कब तक 5 डिग्री के पार करेंगे या 5 डिग्री तक हो जाएँगे? तो मित्रों, आप समझिए शनि जो हैं वो आपके ऊपर जल्द ही बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये हम पहले भी कह चुके हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय करते रहें, जिससे कि आपके ऊपर ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर मंगल का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, आप समझ लें कि मंगल का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए शुभ ही शुभ, लाभ ही लाभ आपको देगा। सबसे पहले तो लाभ के घर को मंगल देख रहे हैं। अब मंगल लाभ के घर को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा प्राप्त होगा, चाहे जहां से भी फायदा मिले, लेकिन आपको फायदा मिलेगा। और फायदा मिलेगा धन के रूप में, पैसे कहीं से प्राप्त हो, इनकम आपका कहीं बढ़ जाएगा। किसी के बेहतर व्यवहार के कारण, यानी इस समय मानकर चलें कि आपका जो भाग्य का साथ मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा इस समय आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत ज़्यादा आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि इस समय आप कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित झगड़े विवाद में पड़े हुए, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ आपको लाभ मिलेगा। कोई यदि आपने कहीं पैसे लगाए हैं, जैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके आर्थिक उन्नति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। आप इस समय अपने विचार से, अपने बौद्धिक क्षमता, चालाकी, समझदारी, विवेक और अपने क्षमता से खूब धन प्राप्त करेंगे। कहीं पैसे आपको इस समय प्राप्त होगा, कहीं न कहीं से पैसे आपको प्राप्त होगा, आकस्मिक आपको प्राप्त हो जाए, कहीं से अचानक से पैसे आपके पास आ जाए। जीवन साथी से सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि शादी हो तो शादी से आपको लाभ मिले, तोहफ़ा मिले। यहाँ तक कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी की प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। खेत, ज़मीन, जायदाद, घर, ये सब खरीदने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि नौकरी की प्राप्ति के भी मंगल के अच्छे प्रभाव के कारण योग बन रहे हैं। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये राजयोग के समान आपको लाभ देगा, प्रतिष्ठा, इज्जत सब बढ़ा देगा, पद दिला सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यहाँ तक कि आपको माता से सपोर्ट दिला सकता है। यहाँ तक कि इस समय भवन बना सकते हैं, यानी घर बना सकते हैं। भवन निर्माण योग है, तो ये घर बनाने की भी स्थिति बनती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे घर बनाएंगे? तो सभी, जैसे ये तो प्रभाव सब पर पड़ते हैं, लेकिन जो इंसान इस समय जिस प्रयास में है, उस प्रयास में उसको लाभ मिल जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे उनके लिए अब समय अच्छा होने जा रहा है, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है घर बनाने की, तो उनके लिए नहीं, उनके और कोई अलग कार्य जो करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति है। आप इस समय कहीं न कहीं अपने कार्य क्षमता से, अपने क्षमता से लाभ प्राप्त करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का भी योग है। तो बहुत अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।